बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे रहमतुल्लाह आप लोग के पास हम आए। इनका छोटा सा 2.5 साल का बच्चा, एक ही बच्चा इनका लड़का था, बाकी बच्चियाँ हैं। वो मेमन गोट में एक तकरीब में गए हुए थे और वहाँ मैन हॉल खुला हुआ था और उसमें डूब गया है और उसकी शहादत हो गई है। अल्लाह ताला उसको जन्नत के बागों में इनका इस्तक़बाल करने वाला बनाए। और ये कितनी तकलीफ़ दह बात है कि हमारे बच्चे इस तरह मजलूमाना तरीके से जा भाग हो जाएँ। शहर में इस वक्त कम से कम 20-25 हज़ार मैन होल खुले हुए हैं और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ख़ुद हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जैसी जगह पे, जिसके बारे में शायद यहाँ गोट वाले समझते होंगे कि वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारा निज़ाम चलता होगा, आप आएँ और वहाँ पर भी जाकर देखें कि इस पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर का, उसके शहरी इलाके, उसके देहाती इलाके, उसके गोटों का क्या हाल कर दिया है। हमने अपनी यूसी में कहा कि जाके देखें, पता चला एक यूसी में 136 मैन हॉलों पे ढक्कन नहीं है। हमने कहा भाई इसका मुतबादिल कोई निज़ाम फौरी तौर पर बनाओ और वाटर बोर्ड से कहो, सीवरेज बोर्ड से कहो कि ढक्कन लगाएं। 15-15 दिन गुजर जाते हैं। यूसी के चेयरमैन, टाउन के चेयरमैन लोगों से कहते हैं, इन लोगों से, एक महकमे वालों से, कि आप ढक्कन लगाएं, ये काम नहीं हो रहा। ये करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जा रहा है? ये अफसरान क्या कर रहे हैं? 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये बुनियादी काम तक करने के काबिल नहीं है कि वो इंसानी जानों को महफूज करें। तहरीरी तौर पर उनको देते हैं कि भाई इससे बच्चे हमारे महफूज नहीं हैं, कोई रात के अंधेरे में कोई गिर जाए, लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, सब एक दूसरे पे डालते रहते हैं। इसका मतलब ये कि पूरा करप्शन का और नाअहली का बदतरीन हालात से, जिससे पूरा सूबा सिंध और बिलखुसूस हमारा शहर कराची दो चार है। हम ये मुतालबा करते हैं कि रहमतुल्लाह अबड़ो का बच्चा नुमान के साथ जो वाक़या हुआ है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये सलमान मुराद डिप्टी मेयर हैं, उनका हल्का है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये अपोजिशन के आदमी नहीं है, ये हुकूमत के आदमी है और बरसा बरस से इनका पूरा निज़ाम यहाँ पर चलता है। तो ये एक सलमान मुराद का मसला नहीं है, पूरा का पूरा कंडक्ट पीपल्स पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक यही है कि इलेक्शन के मौके पर नमूदार हो और फिर देहाती इलाकों में तो जिस तरह से ये गोटों में लोगों की राय को कुचलते हैं। हमारे साथ तो मसला ये होता है गरीबों के साथ कि वो गरीब तो बोलने के भी काबिल नहीं है। कोई वाक़या हो जाए तो एक तरफ तो उसको वो दुख होता है कि हमारा बच्चा चला गया, और दूसरी तरफ इन वडेरों का प्रेशर होता है। बंदा बात भी पूरी नहीं कर सकता और हम किसी को किसी मुश्किल में डालना भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये पैगाम पूरी कौम को देना चाहते हैं, तमाम इदारों को देना चाहते हैं कि बदतरीन वडेरा राज है कि जो इन आबादियों में मौजूद है और लोग अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं, आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हम इस पूरे अमल की मजम्मत करते हैं, तहकीकात का मुतालबा करते हैं और इख्तियारात इन्होंने खुद अपने मुंतखब लोगों को भी निचली सतह पर नहीं दिए हुए हैं। ट्रांजिशन पीरियड चला रहे हैं, तो जो भी चला रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ना है, तो सिंध हुकूमत ना 15 साल से लगातार हुकूमत कर रही है। सारे महकमे इनके पास हैं। अब सर्कुलर निकाल रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ के पास था। भाई पब्लिक हेल्थ किसके पास है? सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को कबूल भी करना होगा और रेमेडी भी देनी होगी। इंसानी जान का कोई बदल नहीं है, लेकिन इन गरीबों के ऊपर ये जुल्म मत करो कि उनको बिल्कुल उनके लोग भी चले जाएं और उनका कोई पूछने वाला भी ना हो। कम से कम प्रॉपर FIR कटे और जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जाए। और असल जिम्मेदार वो हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हुकूमत की है, जिन्होंने महरूम अपने महरूम लोगों को किया है। मैं इस मौके पर सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर, जिनको मजलूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया है, उस पर भी ताज़ियत का इजहार भी करता हूँ और उसके कातिलों को पकड़ने का मुतालबा भी करता हूँ। जान मोहम्मद मेहर का कसूर ये था कि वो कच्चे और पक्के के डाकुओं की निशानदेही करते थे, वो रिपोर्ट्स बनाते थे, वो जिन लोगों को अगवा किया गया है उनकी आवाज़ बनते थे। आज सूरत हाल सिंध में यह है कि लोगों को अगवा कर लेते हैं और फिर उनसे तावान वसूल करते हैं, और इसमें हमारी हिंदू बिरादरी को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर कोई बदनामी नहीं हो सकती कि पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में कच्चे के डाकू ना मुसलमानों को छोड़ रहे हैं ना हिंदुओं को छोड़ रहे हैं और जुल्म करते हैं लोगों पर। उनसे वीडियोस बनाकर खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। टैंकों पर जो है वो कच्चे के डाकू निकल रहे हैं। तो ये पक्के और कच्चे के सारे करप्ट टोला हम पर मुसल्लत है। अवाम की जिम्मेदारी है कि इनसे जान छुड़ाएं, मुजाहिमत करें इनकी।
اور جب ووٹ کا موقع آئے تو اس وقت ان بلک ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں, ووٹ ڈالیں بھی اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں, تب جا کے ہماری جان چھوٹے گی, ورنہ یہ مسلط رہیں گے, اسی طرح ہمیں برباد کرتے رہیں گے اور لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں گے. اچھا سر یہ بتائیے, آپ غفلت کے باعث یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر میئر اور ڈپٹی میئر کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس موقع پر ایسی سیاست بازی نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے نتیجے میں کوئی کہے کہ آپ تو اپنی ذاتی کوئی مخاصمت نکال رہے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ رسپانسبل کون ہے. یہ صرف غفلت نہیں ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے. اگر بچے کھیل رہے ہیں آبادی میں اور مین ہال کھلے ہوئے ہیں تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ذمہ دار, وہاں کے منتخب لوگ ذمہ دار, اور وہاں جن کے پاس اختیارات ہیں وہ ذمہ دار. سارے منتخب لوگوں کے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے. خود پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین وائس چیئرمین ہیں وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کوئی اختیار اب تک نہیں دیا, ٹرانزیشن آفیسر چل رہے ہیں, ان کے ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختیار دو. یہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنی جو ہے وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اور خود پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی اختیار نہیں دیتے. اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں منتخب آدمی جو لوکل ہوتا ہے نا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اس کے اندر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اختیار ہو تو وہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کرتا ہے. یہ تو اپنے لوگوں کو بھی اختیار نہیں دیتے. تو کچھ آئے کہ یہ شہر میں کوئی کارکردگی دکھائیں گے, اس لیے ذمہ داری تو بنتی ہے میئر کی, ڈپٹی میئر کی, ان کا علاقہ بھی ہے, اور وہ بتائیں کہ یہ واقعتاً کس کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اوپر سے نیچے تک یہ صرف ایک گٹر کے ڈھکن کا مسئلہ تو نہیں ہے. پانی کیوں نہیں آتا شہر میں, ٹینکر مافیا کا راج کیوں ہے, یہ بتایا ابھی ایک صحافی نے کہ یہاں سے ہم چل کر آ رہے ہیں تو سڑکیں کیوں نہیں بنی ہوئی یہاں کی, تو جدی پشتین کی آبادیاں ہیں, یہاں تو یہ زبردستی ووٹ لے لیتے ہیں. تو یہ لوگوں سیوریج کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا, K4 کیوں نہیں بنا, S3 کیوں نہیں بنا, بتائیں ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں ہوا, بتائیں کہ یہ جو لائنز ہیں ان میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. تو کوئی ایک کام تو بتا دے پیپلز پارٹی جو 15 سال میں اس نے سندھ کے عوام کے لیے اور خاص طور پر شہر کراچی کے لیے کیا ہو. تو ظاہر سب رسپانسبل ہیں, وزیر اعلیٰ سے لے کر اوپر تک اور نیچے تک, کہ جو اس کرپشن اور نااہلی کے دھندے میں ملوث ہیں. شکریہ. وسیم اختر صاحب یاد آ گئے سر آپ کی باتیں. وسیم اختر ہو یا کوئی بھی ہو, ان کے پاس بھی اختیارات تھے, آپ کے پاس بھی کیا کیا؟ تو یہ میں گٹر بناؤں سلمان مراد کے علاقے میں جا کے, سوال بھی تم ایسا کرو گے نا یار. آپ کے اپنے علاقوں میں بھی نہیں نا, آپ خود کہہ رہے ہیں. تو نہیں ہے نا, تو لیں گے نا, ہم سے چھینیں گے. آپ لوگ ساتھ ہو نا, آپ لوگ, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے جنگل میں آپ نے بلایا, ہم آ گئے. آپ جہاں بلائیں گے وہاں پر آپ کے ساتھ. شکریہ, بہت بہت.